हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी। ये हमारी 10 मिनट में बनकर रेडी हो जाती है और एकदम हलवाई जैसी कुरकुरी जलेबी हमारी बनकर रेडी होती है। आप इस रेसिपी से जलेबी बनाओगे तो आपके एक बार में ही एकदम परफेक्ट जलेबी रेडी होगी। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है, एक बर्तन लिया है, उसमें मैं डालूँगी शुगर मैंने लिया है इसमें 1.5 कप मैंने शुगर लिया है। और जितना हमें शुगर लेना है उसका हमें आधा डालना है वाटर। तो मैंने 1.5 कप शुगर लिया है, तो मैं इसमें 3/4 कप डालूंगी वाटर। पहले मैंने आधा कप डाला है, फिर 1/4 कप वाटर इसमें और ऐड किया है। उस जितना भी हम शुगर लेंगे उसका आधा ही हमें इसमें वाटर ऐड करना है। और अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है। हम इसकी चाशनी बनाएंगे। शुगर को अच्छे से हमें इसमें मिक्स कर लेना है। गैस ऑन करने के बाद स्पून से हम बीच बीच में शुगर को मिक्स करते रहेंगे, वरना शुगर हमारा नीचे से चिपक जाएगा। स्पून की हेल्प से ये हमारा बहुत जल्दी चाशनी रेडी हो जाएगा। हमें इसके लिए 1 तार या 2 तार की चाशनी बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस हमें इसमें शुगर को मेल्ट करना है। शुगर हमारा इसमें मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है और इसमें हमें एक बॉईल आने पर इलायची पाउडर या इलायची हम इसमें ऐड करेंगे। और मैंने इसमें थोड़ा सा डाला है फूड कलर। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो थोड़ा स्किप हो गया था ये इसमें, तो इसमें मैंने इलायची और थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड किया है। और चाशनी हमें 1 या 2 तार की बिल्कुल नहीं चाहिए, बस हल्की सी हमें चिपचिपी चाहिए। जैसे ऑयल होता है ना, थोड़ा चिकनापन आ जाए तो हमारी चाशनी रेडी है। अब आगे की प्रिपरेशन करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है और उसमें मैंने लिया है 1 कप मैदा। कप को मैदा से अच्छे से भर कर लेना है और इसको हम मैदा को डाल देंगे बड़े बाउल में। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच हमें डालना है इसमें देसी घी। ये बड़ा चम्मच मतलब 1 टेबल स्पून हमें देसी घी इसमें ऐड किया है। और 1 पैकेट मैंने लिया है इनो का, और ये पूरा पैकेट हम इसमें डाल देंगे। और पूरा डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा स्पून से मिक्स कर लेंगे इसको। लेकिन स्पून निकालने के बाद इसको हम हाथ से ही मिक्स करेंगे, जैसे हम आटे में मोयन लगाते हैं इसी तरीके से हमें इसको मिक्स करना है। स्पून को निकाल के अलग रख देना है। हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर ले, जिससे कि इसमें जो हमने घी डाला है वो पूरे मैदा में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको ऐसे ही रगड़ के अच्छे से मिक्स कर लेना है हाथ से। और ये एक जैसे ये लड्डू की फॉर्म में आ गया है, ये हमारा एकदम परफेक्ट है मैदा। अब हम इसका बैटर रेडी करेंगे। हमने जिस कप से मैदा लिया था उसी कप को भर के हम वाटर लेंगे। मैंने एक विस्कर लिया है और वाटर हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और विस्कर की हेल्प से इसे हम मिक्स करते रहेंगे। मैंने पहले लगभग आधा कप के करीब इसमें वाटर ऐड किया है। अब थोड़ा थोड़ा करके वाटर हम इसमें ऐड करते जाएंगे। वाटर एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है, वरना हमारी जो मैदा थी उसमें लम्स बन जाएंगे। और थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करके इसको मिक्स करते रहना है। अभी थोड़ा सा वाटर मैंने और ऐड किया है इसमें, और इसको फिर इसको विस्कर की हेल्प से मिक्स करेंगे। और ऐसे 1 टेबल स्पून के करीब बार बार हम इसमें ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि हम एक साथ डाल देंगे तो हमारा जो बैटर है वो पतला भी हो सकता है और उसमें हमारे लम्स बन जाएंगे। थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब वाटर मैंने और ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये हमारा जलेबी का बैटर एकदम रेडी है। इसको चेक करने के लिए फिंगर डाल के देखेंगे। फिंगर पर एक मोटी सी लेयर आ जानी चाहिए, तो हमारा जो जलेबी का बैटर है वो एकदम परफेक्ट बना है। और इस बैटर को बनाने में मेरा ये इतना 1 टेबल स्पून के करीब वाटर बच गया है। 1 कप में पूरा वाटर ऐड नहीं हुआ है। थोड़ा स्पैचुला की हेल्प से हम इसको मिक्स कर लेंगे, जिससे कि जो साइड में थोड़ा बहुत मैदा होगा वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। अब मैंने एक ग्लास लिया है। ग्लास में मैंने पाइपिंग बैग लिया है। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप कोई भी कोन बना सकते हैं, या फिर दूध का पैकेट होता है, नमक का पैकेट होता है, उससे भी आप जलेबी बहुत आराम से बना सकते हैं। और ग्लास में पाइपिंग बैग रख के आधा बैटर में इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसको अच्छे से भर लेना है। आधा ही मैंने इसमें डाला है। ऊपर से इसको फोल्ड करके सीजर की हेल्प से आप इसको नीचे से कट कर देना है। पाइपिंग बैग को कट आप अपने अकॉर्डिंग करें, जितनी मोटी आपको जलेबी चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही कट करना है। और इसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल गरम कर लिया है। बर्तन हमें फ्लैट ही लेना है, कढ़ाई वगैरह नहीं लेना है। फ्रेंड्स, ये मैंने इसमें जलेबी डाली, मेरी परफेक्ट नहीं बनी है क्योंकि इसमें मेरी ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है। अगर आप ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा रखोगे तो इसी तरीके से जलेबी बनेगी। इसीलिए जलेबी बनाने के लिए ऑयल की क्वांटिटी कम ही रखनी है।
और जलेबी फ्राई करने के लिए आप ऑयल या घी का कुछ भी आप जैसा भी आपका मन हो किसी में भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर ऑयल ही लिया है। और इसको हाई फ्लेम पर हमें जलेबी को बनाना है। डालने के बाद फ्लेम को हमें स्लो कर देना है और 10 सेकंड बाद उसको पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे और उसको हम चाशनी में डाल के निकाल लेंगे। उस चाशनी में हमें बहुत देर तक सोक नहीं करना है, लगभग बस 10 सेकंड के लिए हम इसको डालेंगे, डिप करना है और हमें जलेबी को बाहर निकाल लेना है। इतनी ही देर में जलेबी चाशनी बहुत अच्छे से सोक कर लेगी। चाशनी में डालने के बाद जलेबी का कलर एकदम चेंज हो जाता है, उससे ही पता चल जाता है कि हमारी जलेबी ने चाशनी बहुत अच्छे से सोक करी है। 10 सेकंड बाद हम इसको इसमें से निकाल लेंगे और निकाल के एक अलग बर्तन में हम इसको रख लेंगे। जो एक्स्ट्रा चाशनी होगी उसको हम इसमें ही निकाल देंगे। थोड़ा सा इसको झाड़ के ऐसे निकाल देना है। किसी चीज़ से पकड़ के, मैंने चिमटा लिया उसी से इसको मैं पकड़ के जलेबी को निकाल लेंगे। एक्स्ट्रा चाशनी को हम बाहर निकाल देंगे। अब मैं दूसरी बार जलेबी बना के दिखाती हूँ आपको। अब मैंने ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दी है, तो इससे हमारी एकदम परफेक्ट राउंड शेप में जलेबी बनेगी। और फिर धीरे धीरे बनाते बनाते जलेबी की प्रैक्टिस हो जाती है, तो हमारी गोल गोल एकदम परफेक्ट जलेबी बननी स्टार्ट हो जाती है। इसको भी हाई फ्लेम पर ही बनाना है और फिर डालने के बाद इसको थोड़ी देर बाद हमें इसको पलट देना है। दोनों तरफ से जलेबी को हमें सेक लेना है। बहुत ज़्यादा इसका कलर हमें नहीं करना है, इतनी देर में भी वाइट वाइट दिखेगी, लेकिन जलेबी हमारी एकदम क्रिस्पी हो जाती है। ये भी हमारी लगभग रेडी हो गई है। इसको भी निकाल के हम चाशनी में डाल देंगे। इसी तरीके से चाशनी में डालने के बाद इसको हमें 10 सेकंड के लिए हमें चाशनी में डिप करना है और सारी जलेबी को डाल के हम चाशनी में से निकाल लेंगे। फिर बहुत ही अच्छा कलर आया है। डालते ही चाशनी हमें गरम ही लेनी है, ठंडी चाशनी हमें यूज़ नहीं करनी है। इसमें चाशनी को थोड़ा गर्म ही रखना है, वरना ये जलेबी हमारी नहीं सोख कर पाएंगी। अगर आप बहुत देर के लिए भी चाशनी में जलेबी को डाल देंगे तो जलेबी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी और वो क्रिस्पी नहीं रहेगी। इसी तरीके से हम सारी जलेबी बना लेंगे। मेरे एक कप में बहुत सारी जलेबी बनकर तैयार हुई है और एकदम परफेक्ट। ऊपर से हम इसको करेंगे बारीक कटे हुए पिस्ता से गार्निश करेंगे। मैंने इसके ऊपर पिस्ता डाला है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके ऊपर डाल सकते हैं। आप काजू बादाम वगैरह कुछ भी बारीक बारीक काट के जलेबी के ऊपर डाल सकते हैं। इससे जलेबी हमारी बहुत ही और भी उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, देखने में भी अच्छी लगती है। और इसी तरीके से सारी जलेबी पे डाल दिया और ये हमारी जलेबी बनकर तैयार है। ये बहुत ही सारी जलेबी हमारी बनी है 1 कप मैदा से, और मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी जलेबी बनी है और बहुत ही अच्छी, और अंदर तक एकदम चाशनी इसमें गई है, अंदर भी चाशनी दिखाई दी। बहुत अच्छे से सोक किया है जलेबी ने चाशनी को। एकदम राउंड राउंड जलेबी हमारी रेडी हुई है। जलेबी हमारी बहुत ही यम्मी दिख रही है। फ्रेंड्स, आपका जब भी जलेबी खाने का मन हो आप इस रेसिपी से जलेबी बना सकते हैं और एक ही बार में आपकी जलेबी परफेक्ट बनकर तैयार होंगी। और अपने घर पर आए गेस्ट और अपने बच्चों को ज़रूर बनाकर खिलाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।